Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our math class. We have completed our exercise 1A. Today we will study addition and subtraction of numbers. हमने 3 क्लास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी, लेकिन हमारे पास इसमें लेस देन 6 डिजिट्स हुआ करते थे। ठीक है, अब हमने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी है इसमें हमारे पास 6 डिजिट्स होंगे। ठीक है, हमने 6 डिजिट्स वाले नंबर्स को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एडिशन में देखिए, एडिंग बिग नंबर्स इज सिंपल प्रोवाइडेड वी रिमेंबर टू राइट आवर कॉलम्स केयरफुली। अब हम कॉलम्स की फॉर्म में, यानी एक नंबर ऊपर लिखते हैं और दूसरा नंबर उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कैसे लिखते थे, यूनिट्स वाली साइड से स्टार्ट करते थे लिखना। ठीक है, तो हम लोग यूनिट्स वाली साइड से अपने नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। बेशक अगर वो 6 से लेस होता है, ठीक है, अगर हमारे पास 6 से लेस डिजिट्स वाला नंबर हो तो भी हम यूनिट्स वाली साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे उसे। ठीक है, फिर बेशक वो थाउजेंड्स तक स्टॉप कर जाए, हंड्रेड्स तक स्टॉप कर जाए, या ये एक ही नंबर हो तो वो यूनिट्स की प्लेस के नीचे ही आएगा। ठीक है, बाकी और अगर 6 में डिजिट्स वाला नंबर है तो वो एग्जैक्टली 100,000 की प्लेस तक ही आएगा। ठीक है, अब इसकी एडिशन देखें, ये वाली एग्जांपल देखते हैं। 4 + 7 वी गेट 11। अब 11 में 2 डिजिट्स होते हैं, एक टेंस की प्लेस में आता है, एक यूनिट्स की प्लेस में। तो यूनिट्स की प्लेस वाला 1 हमने यहाँ प्लेस किया और जो टेंस प्लेस में आया वो हमने ऊपर कैरी कर लिया। ठीक है, देन हमने अगेन 3 + 8 11 होते हैं, 11 + 1 जो हमने ऊपर कैरी किया था उससे भी इसमें ऐड किया तो हमारे पास 12 आया। अब 12 भी हमारे पास 2 डिजिट्स वाला नंबर है। अब 2 हमारे पास यूनिट्स प्लेस में, 2 को हम उसके नीचे लिखेंगे और 1 को अगेन कैरी कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास 9 + 1 10 होता है, 10 + 1 11। फिर हमने क्या किया, हमारे पास 11 आ गया। फिर हमने जैसे यूनिट्स वाला जो यूनिट्स प्लेस में डिजिट था उसको हमने यहाँ पुट किया और टेंस वाले को कैरी कर लिया। देन हमारे पास 6 + 5 + 1 हमारे पास 12 आया। फिर हमने यूनिट्स प्लेस में 2 था, 2 को यहाँ लिखा, 1 कैरी ले लिया। ठीक है, फिर हमारे पास 9 + 3 12 + 1 13 आया। ठीक है, अब यूनिट्स प्लेस पे 3 आएगा तो हम 3 लिखेंगे और 1 कैरी कर लेंगे। सिमिलरली अब हम 4 + 2 + 1 हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी एडिशन करनी है। ठीक है, अब हम पहले एडिशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओपन एक्सरसाइज 1B पेज नंबर 10। हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ राइट वर्टिकली एंड ऐड। ठीक है, उससे हमें नंबर्स दिए हैं, हमने इनको ऐड करना है। ए पार्ट देखें, 5 डिजिट्स वाले 2 नंबर्स दे दिए हैं उसने। अब देखिए, मैंने इसको वर्टिकली लिख लिया। वर्टिकली मीन्स हमने इनको इस तरह से कॉलम्स की फॉर्म में लिख लेना है, जैसे हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स लिखते हैं उस तरह से। ठीक है, तो हमने नंबर्स लिख लिए स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स अप टू 10,000। ठीक है, यूनिट्स से लेकर 10,000 तक ये नंबर्स जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी एडिशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द यूनिट्स साइड। हम अपनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा यूनिट्स साइड से स्टार्ट करते हैं, ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है, हमेशा यूनिट साइड से एडिशन स्टार्ट होगी, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अब हम लोग एडिशन स्टार्ट करते हैं। 9 + 1 वी गेट 10। तो अब 10 आ रहा है, 10 में 0 जो है वो यूनिट्स प्लेस पे होता है, हमें पता है, तो हमने 0 लिख दिया और जो टेंस प्लेस में 1 था उसे हमने कैरी कर लिया। ठीक है, अब ये जो 1 कैरी किया है ये अब 3 और 5 के साथ ऐड होगा। 5 + 3 + 1 वी गेट 9। सिमिलरली 6 + 2 वी गेट 8। 4 + 0 = 4। 0 को हम लोग किसी भी डिजिट में ऐड करें या किसी डिजिट में से माइनस करें, हमारे पास वही नंबर दोबारा आ जाता है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है आपने। तो 4 में हमने 0 ऐड किया तो हमारे पास 4 आ गया। उसके बाद 2 + 1 = 3। तो ये हमारे पास ये पार्ट सॉल्व हो गया, हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया। सिमिलरली हमारे पास बी पार्ट है।
बी पार्ट में भी हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। दो 5 डिजिट्स वाले नंबर्स दिए हुए थे, ठीक है, तो इनको हमने ऐड किया। 6 + 4 वी गेट 10, 0 लिखा, 1 कैरी ले लिया। इसके बाद हमने 6 + 1 + 7 वी गेट 14, 4 लिखा, 1 कैरी ले लिया। हमेशा आपने याद रखना है यूनिट्स प्लेस वाले नंबर को यहाँ पे लिखना है, और जो टेंस प्लेस में नंबर आता है वो हमेशा कैरी लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली एक आंसर आ गया। अब एक आपको मैं पार्ट सॉल्व करके बता देती हूँ, सी पार्ट आपको मैं सॉल्व करके देती हूँ। अब देखिए, 4 + 9 वी गेट 13, 3 लिखा, 1 कैरी ले लिया। अब 5 + 1 वी गेट 6, ठीक है। अब 1 + 3 वी हैव 4, 6 + 8 वी हैव 14, 4 लिखा, 1 कैरी ले लिया, ठीक है। 1 + 1 + 5 वी गेट 7, and at last we have 2 + 1, it is 3. Similarly you can complete D part. डी पार्ट में से हमें 3 नंबर्स दे दिए हैं। एक जो है वो है 5 डिजिट नंबर और 2 6 वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड देन 100,000, ठीक है। तो आपको पता है 5 डिजिट वाला नंबर है वो भी हमने यूनिट से ही स्टार्ट करना है, ठीक है, लेकिन वो जा रहा है 10,000 तक। जो 6 डिजिट वाले नंबर हैं वो जा रहे हैं 100,000 तक, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप छोटा नंबर ऊपर लिखो या बड़ा ऊपर लिखो, ये काम हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, ठीक है। एडिशन में तो आपने जस्ट प्लस करना है ना उनको। तो अब हम लोग इनको प्लस करना स्टार्ट करते हैं। 8 + 1 + 3 वी गेट 12, 2 लिखा, 1 कैरी ले लिया, ठीक है। उसके बाद 3 + 1 4, 4 + 3 we have 7, then 6 + 5 we have 11 + 8 then 19. Now 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 8 we have 22. So we will carry 2 now, बिकॉज 2 ही हमारे पास टेंथ प्लेस में आ रहा है, 2 ही हमारे पास यूनिट्स प्लेस में आ रहा है, ठीक है। अब 2 + 1 + 4 वी हैव 7, इन लास्ट पे जो ऊपर वाला नंबर है उसमें 100,000 प्लेस में कुछ नहीं है, ठीक है। नीचे वाले दो नंबर्स में यहाँ 2 है यहाँ 1 है, सो हम ऐड करेंगे 2 + 1 वी गेट 3, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली आई हैव कंप्लीटेड E and F पार्ट फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसने दे दिया एक 4 डिजिट वाला नंबर है और 2 6 डिजिट्स वाले नंबर है, ठीक है। हमने यहाँ पे भी वही करना है, यूनिट से स्टार्ट करके ये थाउजेंड्स तक जा रहा है, ठीक है। हमने नंबर को हमेशा यूनिट साइड से ही लिखना शुरू करना है, ठीक है। तो अब ये यूनिट से लेके 1000 तक जा रहा था, बाकी रिमेनिंग ऐसे ही थे, ठीक है। उनके नीचे और कोई डिजिट्स नहीं है, लेकिन हमने उनको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ तक देखें, 4 + 2 we get 6, then 1 + 8 + 7 we get 16, 6 लिखा, 1 कैरी ले लिया। उसके बाद 6 + 4 + 1 we get 11, 1 यहाँ पुट किया और 1 कैरी ले लिया, ठीक है। उसके बाद 7 + 7 + 3 we get 17, 7 यहाँ लिखा, 1 कैरी ले लिया, ठीक है। 1 + 1 + 8। अब जो हमारे पास सिर्फ यहाँ 3 डिजिट्स हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो इससे हमें कोई खर्च नहीं है, ठीक है। तो हमने 10 लिखा, 0 यहाँ लिखा और 1 कैरी ले लिया, ठीक है। देन वी हैव 1 + 3 + 1, देन द आंसर इज़ 5। इसी तरीके से F पार्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी एक 6 डिजिट वाला नंबर है, एक 5 वाला और एक 4 वाला, इनकी एडिशन भी एग्जैक्टली वैसे ही होगी, ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चन नोटबुक पर सॉल्व करना है आज की डेट एंड टॉपिक के साथ। Goodbye students.